पिछले पार्ट में आपने देखा कि किस तरह गौरव ने फिजिकल और रिटन एग्ज़ाम निकाल लिया था। उसके बाद उसका मेडिकल भी होना था। मेडिकल होने के बाद एक बार फिर सिलेक्शन की अंतिम लिस्ट निकाली गई। जब गौरव ने अपना नाम चेक किया तो लिस्ट में उसका नाम ही नहीं था। उसने अपनी आंखें मीचकर फिर देखा, लेकिन उसे उसका नाम नहीं दिखाई दिया। उसके पैर मानो वहीं अकड़ गए। वो वहीं बर्फ की तरह लगभग जम सा गया था। बड़ी मुश्किल से उसने अपने आप को संभाला और घर की तरफ बढ़ने लगा। हालांकि उसकी घर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी भारी कदमों से धीरे धीरे चलकर वो घर पहुंच गया। घर में उसके पापा शायद किसी रिश्तेदार से बात कर रहे थे। शायद उन्हें एडवांस बधाई मिल रही थी। उसकी माँ भी उसके पापा के बगल में अपने बेटे की तारीफ़ें सुनकर फूली नहीं समा रही। तभी गौरव भी घर पहुंच गया। उसके चेहरे पर बहुत उदासी थी। उसकी माँ उसके पास आई। इससे पहले कि वो उसकी उदासी का कारण पूछती, गौरव वहीं फफक फफक कर रोने लगा। उसे इस तरह रोते बिलखते देख उसके पापा के हाथ से फ़ोन नीचे गिर गया। वो उसके पास आए और उसे कसकर अपने सीने से लगा लिया। गौरव को रोता देख उसकी माँ भी रो पड़ी थी। उन दोनों ने गौरव से आगे कुछ भी नहीं पूछा, क्योंकि वो जान चुके थे कि गौरव का अंतिम चयन नहीं हो पाया है। उस दिन गौरव और उसके परिवार के लिए किसी मनहूस दिन से कम नहीं था। अगले दिन गौरव सुबह जल्दी उठ गया था, जबकि सारी रात वह सो नहीं पाया था। वह बिना नाश्ता किए सीधे अपने खेतों की तरफ निकल गया। गांव के कुछ लोग भी इधर उधर उस समय टहल रहे थे, तो हंसी उड़ाने वाली नज़रों से गौरव को देख रहे थे, जैसे कि सारी गलती गौरव की ही हो। गौरव सीधे अपने खेतों में गया और काम में जुट गया। उसे बार बार याद आ रहा था कि वर्दी पाने के लिए उसने अपनी ज़िंदगी के 4 साल खर्च कर दिए थे, लेकिन फिर भी वो चैन न ले सका। यह याद आते ही उसकी आंखें बार बार नम हो रही थी। तब उसके माँ पापा भी खेत में आए। उनके हाथों में गौरव के लिए नाश्ते की पोटली थी। उन्होंने गौरव को नाश्ते के लिए कहा, लेकिन गौरव का मन नहीं था। लेकिन जब उसके माता पिता ने कहा कि उन्होंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है और यदि वह नहीं खाएगा तो हम भी नहीं खाएंगे, तो यह सुनकर गौरव अनबुझे मन से नाश्ता करने के लिए तैयार हो गया। नाश्ता करते वक्त उसके माता पिता ने कहा कि एक नौकरी में चयन नहीं हुआ तो क्या हुआ, अन्य कई नौकरियां हैं जिनके फॉर्म अब आने वाले हैं, क्योंकि चुनाव का समय है और सरकार की मंशा चुनाव से पहले कई रिक्त पद भरने की है। यह सुनकर गौरव के मन में फिर से एक नई उमंग उमड़ आई। वह तो खुशी से वही नाचने लगा था, जैसे कि उसका चयन लगभग हो चुका हो। दिन ढलते गए और एक दिन जल विभाग में लगभग 350 पोस्टों का नोटिफिकेशन आ गया। तब तक खूब सारी मेहनत करके गौरव ने अपने लिए 3000 रुपये का एक स्मार्टफोन भी ले लिया था। उसी से उसने फॉर्म भी भरा। एक बार फिर से वो जी लगाकर मेहनत करने लगा। वो दिन भर खेतों में काम करता और रात को मन लगाकर पढ़ाई करता। लगभग 1 वर्ष बाद पुनः परीक्षा तिथि घोषित कर दी गई। प्रतियोगी छात्रों का खून फिर से उबाल मारने लगा। फिर से किताबों का दौर चलने लगा। गांव में 2-4 प्रतियोगी छात्र थे। पूरे जोश के साथ वे भी तैयारी करने लगे। शाम को गांव के मंदिर प्रांगण में इकट्ठा होने पर भी परीक्षा की बातें चलती रहती थी। खूब वाद विवाद भी होता था। इन परीक्षा के कुछ दिन पूर्व ही आयोग में कम कर्मचारियों के होने की वजह से परीक्षा 2 माह फिर से डिले हो गई थी।
अभ्यर्थी फिर से परेशान हो गए थे। अभ्यर्थियों ने पूरी तैयारी की, लेकिन परीक्षा डिले होने के कारण उन्हें फिर से जीरो से शुरुआत करनी पड़ी। गौरव भी परेशान हो उठा। उसने अपने माता पिता को यह बात बताई, लेकिन उसके माता पिता ने समझाया कि कोई बात नहीं, 2 महीने की ही तो बात है, फिर से तैयारी में लग जा। लेकिन अंदर ही अंदर से कहीं ना कहीं वे भी दुखी थे, क्योंकि गौरव की उम्र भी बढ़ रही थी। वह भी लगभग 24 साल का होने वाला था। साथ ही 3 बहनों की जिम्मेदारी भी उस पर थी। बहरहाल 2 महीने और बीत गए। गौरव का सेंटर उसके घर से लगभग 120 किलोमीटर दूर पड़ा। वहां जाने के लिए किराया आदि का बंदोबस्त कर वह वहां पहुंच तो गया, लेकिन रात को रुकने के लिए उसके पास पूरे पैसे नहीं थे। एक पतली सी चादर जो वो अपने साथ लेकर आया था, वही बिछाकर सड़क के किनारे वो एक जगह सो गया। सुबह उठकर मुंह हाथ धोकर उसने ठेले में चाय और बिस्किट खाए और वहां से सेंटर की तरफ चल पड़ा। मगर सेंटर में पहुंचते ही इतनी भीड़ देखकर उसका सर तो चकरा ही गया था। शहर के अधिकतर चश्मे लगे बच्चों को देखकर उसने सोचा, इन पढ़ाकू बच्चों के सामने तो मैं कहीं नहीं टिक पाऊंगा। असल में पुलिस के पेपर में फिजिकल होने के साथ साथ उम्र भी कम होती है, अतः उसमें उसे थोड़े कम ही अभ्यर्थी मिले थे। लेकिन इस परीक्षा में उम्र सीमा लगभग 42 साल थी। अपने से 10-10, 15-15 साल बड़े लोगों को देखकर मानो उसका सर ही चकरा गया था। वो आधा से ज़्यादा पढ़ा लिखा वहीं भूल गया। फिर भी उसने जैसे तैसे अपने को संभाला और परीक्षा दे दी। परीक्षा देकर वह सीधे घर आ गया। घर में उसके माता पिता ने पूछा कि तुम्हारी परीक्षा कैसी रही। गौरव ने मुस्कान के साथ कहा, अच्छा ही गया। लेकिन मन ही मन में उसे लग चुका था कि इसमें उसका सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो आवश्यकता से अधिक प्रश्नों को हल करके आ गया था और उसने बहुत सारे तुक्के भी लगा दिए थे, जिससे उसकी माइनस मार्किंग होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। उसे लग चुका था कि इसमें उसका सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है। लेकिन क्या बावजूद इसके किस्मत ने उसका साथ दिया? क्या वह इस परीक्षा में चयन ले पाया? जानने के लिए देखिए हमारा चैनल इनक्रेडिबल स्टोरीज इंडिया।